अक्सर हम लोग सोचते हैं कि जब तक वारंटी है तब तक तो लैपटॉप का जो सर्विसिंग है कंपनी वालों देखता है, लेकिन वारंटी खत्म हो गया है तो क्या करना होगा। अगर हम घर पे कोई टेक्नीशियन को बुलाते हैं तो वो लोग ज़रूर से 500 रुपीज़ अराउंड चार्ज तो लेते ही है। और कुछ भी प्रॉब्लम है जैसे कि कीबोर्ड का चेंज करना हो, रैम का रिप्लेसमेंट करना हो, हार्ड ड्राइव चेंज करना हो, बैटरी रिप्लेसमेंट करना हो, इसके लिए हम लोग बाहर से लोग क्यों बुलाए जब घर में ही आप लोग कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में मैंने फुल आपको डिटेल्स दिखाऊंगा कैसे करना है। हाय, आई एम सोमनाथ वाचिंग सोमटी। इस वीडियो में मैंने डेल इंस्पायरन 5548 का जो प्रीमियम मॉडल है वो यूज़ करने जा रहा हूँ। ये टच स्क्रीन लैपटॉप है और इसके साथ इनबिल्ट बैटरी आती है जो नॉन रिमूवेबल है। तो इसमें मैं दिखाऊंगा कैसे ये बैटरी निकलना होगा, कैसे इसका कीबोर्ड चेंज करना होगा, और तो और इसका हार्ड ड्राइव रैम भी कैसे चेंज करना होता है। तो उसके लिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर लगेंगे। तो चारों जो स्क्रू है उसको आपको पहले निकाल देना होगा। तो उस चारों को चारों स्क्रू निकाल देने के बाद आपको यहाँ पर एक कार्ड दिख रहा होगा। इस कार्ड के ऊपर प्रेस करके ये जो बैक पैनल का जो कवर है ये पूरा आप रिमूव कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स ऑलमोस्ट एवरी मॉडल ऐसे ही आते हैं बैक पैनल। जो लोग भी बोलते हैं इसका रैम चेंज नहीं होगा, इसका बैटरी रिप्लेसमेंट नहीं होगा, तो ये जो बैक पैनल है इसको रिमूव करके आप कर सकते हैं। और तो और अगर आप वारंटी के अंदर भी ये सब करते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, वारंटी ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रैम है, इसके बाद एक सी गेट का 1 TB का हार्ड डिस्क है। एज इट इज़ प्रीमियम मॉडल इसमें सी गेट आते हैं, नहीं तो आपको तोशिबा ही मिल जाते हैं। तो ये अच्छी बात है, सी गेट का दिया है डेल ने। फिर उसके बाद जो राइट साइड में आप देख रहे हैं 43 वाट आवर का एक नॉन रिमूवेबल बैटरी है, और इसके साथ साथ एक सीपीयू का फैन भी है ऊपर की तरफ। तो ये बैटरी कैसे निकलना होगा ये आपको इस वीडियो में मैं ज़रूर दिखाऊंगा, और इसके साथ कैसे हार्ड ड्राइव को रिकवर करना है, रिमूव करना है, वो भी दिखाऊंगा। Don't forget to subscribe some tips and hit the bell icon to get notification of future videos. तो इस बैटरी को रिमूव करने के पहले फिर से आपको 5 और 4 स्क्रू है जिसको फिर से आपको निकालना होगा, क्योंकि ये नॉन रिमूवेबल है, इसीलिए इसको स्क्रू ड्राइवर से ही कनेक्ट रहता है। तो ये सभी के सभी स्क्रू रिमूव करने के बाद आप ध्यान पे रखिए, सभी के सभी स्क्रू आप रिमूव कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर उसके बाद इसको ऊपर की तरफ पुल करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में एक स्क्रू को निकालना मैं भूल गया था, फिर से उस स्क्रू को निकालना होगा। ये ध्यान पे रखिए, हर स्क्रू आप रिमूव कर सकते हैं। तो इसके ऐसे ऊपर की तरफ पुल कीजिए, फिर लेफ्ट की तरफ प्रेस कीजिए और ये निकल के बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर बैटरी का सॉकेट लिखा हुआ है मेटल पे, तो ये बैटरी का सॉकेट है और इसमें जो पिन है यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो उसके बाद और कुछ नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही स्लिम मॉडल है इस बैटरी का, और ये बैटरी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जापान से आते हैं। तो अगर बैटरी आपका ख़राब हो गया ज़रूर से डेल से ही ऑर्डर कर लीजिए, किसी भी और जगह से बैटरी मत लीजिए, क्योंकि बैटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है लैपटॉप के लिए। तो बाहर का जो मॉडल है वो शायद मैच नहीं कर सकते, तो उसमें लैपटॉप का ज़रूर दिक्कत आ जाएंगे, मदरबोर्ड ख़राब हो सकता है। तो ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज़ ओरिजिनल बैटरी। इसमें 3 सेल बैटरी है, कैसे आपको पता चलेगा, यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर है, 2 सेल हो गया है और थर्ड सेल इसी तरफ है, तो इसे 3 सेल का बैटरी है। तो ये ऐसे ही आपको पता चल जाएगा। इसमें फ्लैट सेल आते हैं, लिथियम आयन का है। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रेस डाउनवर्ड, जब ये सेट करना होगा फिर से। तो मैंने बैटरी को फिर से इंसर्ट करने जा रहा हूँ, तो ये ऐसे फिट करने के बाद इसको राइट साइड में प्रेस कीजिए, फिर उसके बाद ऊपर से नीचे प्रेस कीजिए, ये फिट हो जाएंगे। तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकते हैं जैसे फिर से इसको सेट करने में, लेकिन आपको कर लेना चाहिए और इजी भी है। तो ये एक रैम है 4 GB प्लस 4 GB आते हैं। एक्सटेंसिबल रैम नहीं है इस मॉडल के साथ, 8 GB के साथ ही आते हैं। तो उसको रैम को निकलने के लिए आपको जस्ट प्रेस करना होगा। फिर उसके बाद फिर से इंसर्ट करने के लिए इसको जो ब्रैकेट है उस पर आपको फिट कर लीजिए, फिर उसके बाद प्रेस करिए। तो फिर से मैंने एक DDR3 जो है, और ये है वाईफाई और ब्लूटूथ का सॉकेट, वो भी आप चेंज कर सकते हैं, जो यहाँ पर इंटेल का डुअल बैंड दिया है। तो यहाँ पर जो स्क्रू दिख रहा है आपको सीगेट का, वो निकाल के आप फुल जो हार्ड ड्राइव है निकाल सकते हैं। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं हार्ड ड्राइव को निकलना नहीं दिखा रहा हूँ,
लेकिन आप कर सकते हैं जैसे बैटरी किया है उस सेम प्रोसेस से हार्ड ड्राइव के लिए। तो रैम को मैंने फिर से फिट कर लिया हूँ ऊपर, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है, जस्ट प्रेस कीजिए और राइट साइड में ओपन कीजिए तो ओपन हो जाएंगे ऑलमोस्ट। डेस्कटॉप अगर ओपन किया है, रैम को ओपन किया है तो ऑलमोस्ट सेम ही है। वहाँ पर स्प्रिंग नहीं होता, यहाँ पर स्प्रिंग होता है, इसके सब कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो चलो मेरा कब काम हो गया है, बैक साइड को क्लोज कर देते हैं। फिर आते हैं कैसे कीबोर्ड को यूज़ करना होगा, कीबोर्ड को कैसे रिमूव करना होगा। तो रिमेंबर कीबोर्ड को करने के लिए पीछे से नहीं होगा, कीबोर्ड के लिए सामने से ही करना होगा। एक स्क्रू ड्राइवर लगेंगे, फ्लैट स्क्रू ड्राइवर। फिर उसके बाद जो काट होते हैं कीबोर्ड का काट को एक बार प्रेस कीजिए। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ आ जाएंगे कीबोर्ड। फिर उसके बाद कीबोर्ड को अब ऐसे ऊपर की तरफ खींचिए, ध्यान से करिए, और उसके बाद पुल करते करते जो काट है वो ओपन हो जाएंगे और फिर से कीबोर्ड आपके पूरा का पूरा बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे ही इसको ओपन करना होगा कीबोर्ड को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसानी से बाहर आ जाए। और कीबोर्ड को आप देख सकते हैं पीछे की तरफ, ध्यान से इसको पुल कीजिए क्योंकि इसमें फ्लेक्स केबल भी रहता है। तो यहाँ पर 2 फ्लेक्स केबल है क्योंकि एक कीबोर्ड की है और एक बैकलाइट के लिए है। जिसमें बैकलाइट नहीं है उसमें शायद एक हो सकता है। तो ये बैकलाइट है, तो इसको ओपन करने के लिए इसको अनलॉक करना होगा पहले ऊपर की तरफ। ये देखिए अनलॉक हो गया है। फिर उसके बाद फ्लेक्स को आप बाहर खींचिए और नया कीबोर्ड रखना है तो नया कीबोर्ड इसके ऊपर फिट कर लीजिए। यहाँ पर यूपी आप लिखा है तो आप ध्यान पे रखिए, जहाँ पर आप लिखा है वो अप साइड की तरफ होगा। तो ये आप पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन इसमें रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप घर पे ज़रूर से ये सब हार्डवेयर लैपटॉप के लिए चेंज कर सकते हैं। हाँ, मदरबोर्ड चेंज करना थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि वो बाहर 2 तरफ से, मतलब पीछे से भी सामने से भी पूरा का पूरा निकलना होगा मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं अगले आने वाले वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा मदरबोर्ड को कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा स्क्रू है, तो उसको खोलने से कोई ज़रूरत नहीं है जब तक आप मदरबोर्ड को रिप्लेस नहीं करते। तो चलो यहाँ पर तो कीबोर्ड का जो चेंज करना है आपको दिखा दिया। फिर मैंने इसको इंसर्ट करना जा रहा हूँ। तो पहले ये जो फ्लेक्स केबल है उसको डालिए, फिर उसके बाद ऊपर से लॉक कीजिए। ध्यान पे रखिए आप वाला जो इंस्ट्रक्शन है आप ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कनेक्शन है उसको भी मैंने कनेक्ट कर ले रहा हूँ। और रिमेंबर वन थिंग, ये फ्लेक्स केबल बहुत ही छोटा होता है तो ध्यान पे रखिए, ज़्यादा प्रेशर आप मत लीजिए। फिर उसके बाद जब आप पूरा का पूरा फिट हो जाएंगे तो इस कीबोर्ड को फिर से आप सेट कर सकते हैं। जो नीचे की तरफ स्पेसबार की तरफ पोर्शन है उसको पहले अंदर डाल दीजिए, फिर उसके बाद ऊपर से प्रेस करके जाइए और इसमें थोड़ा सा नॉइज़ आएगा लॉकिंग होने का, तो ये लॉक हो जाएंगे और आप कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप पूरा का पूरा जो मेन जो चीज़ है वो बैटरी, रैम और कीबोर्ड ही ख़राब होते हैं लैपटॉप का, कोई भी मॉडल है। तो ऐसे करके आप ज़रूर से चेंज कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा छोटा वीडियो, आप कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं लैपटॉप को ओपन करने जा रहा हूँ, ऑन करने जा रहा हूँ, चेक करूँ क्या पूरा का पूरा जो सेटअप कंप्लीट हुआ है ठीक है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैपटॉप तो ऑन हो गया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो लैपटॉप को ऑन होने दीजिए, फिर उसके बाद इसका कीबोर्ड काम कर रहा है ठीक से या नहीं वो मैं चेक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोज़ ऑन हो गया है, तो कीबोर्ड तो ज़रूर से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही आप कोई भी लैपटॉप का जो नॉन रिमूवेबल बैटरी है उसका भी आप ज़रूर से चेंज कर सकते हैं। तो बैटरी भी परसेंटेज शो कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस वीडियो को आपको अच्छी लगी ज़रूर से इसको लाइक कीजिए, आपको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो मैंने इस चैनल पे डेली लेकर आती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।